ऑडियो लीक्स तहकीकात। हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कमीशन के मेंबर होंगे। TOR के मुताबिक कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जमान पार्क में दहशतगर्द नहीं तो इमरान खान तलाशी क्यों नहीं देते। जिना हाउस समेत आर्मी तनसीबात को जलाया गया, रियासती इदारों का बदनाम भी किया गया। अब इन्हें कानून के शिकंजे का पता चल गया होगा। मुल्क दुश्मन अनासर इमरान खान को मुआवनत फराहम करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। साजिशी अनासर को माजी में सजाएं मिलती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की तनकीद, कहा इमरान खान को बाहर भेजने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुश्तइल कारकुनान से फौजी तनसीबात पर हमला करवाया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं कौम मुल्क बनाने और जलाने वालों में फ़र्क जानती है, इलेक्शन का कोई खौफ नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर किए, वापसी नहीं हो सकती। हुकूमत ने आईन और कानून से खिलवाड़ बतीरा बना रखा है। यकीन है स्पीकर 72 अराकीन को असेंबली आने नहीं देगा, अदालती हुक्म की नाफरमानी करेगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा जहां जजेस आबदीदा हो वहां लोग अपना रोना किसके सामने रोएंगे। मैं हिशाम इनामुल्लाह खान बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अपनी रुकनियत से आज और अभी इस्तीफा देता हूं। सानहा 9 मई के असरात। PTI में टूट फूट का अमल जारी। साबिक सूबाई वजीर सेहत हिशाम इनामुल्लाह ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने कानून की हुक्मरानी और अवाम की खुशहाली की बात की तो साथ दिया। मौजूदा सूरत हाल में पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। सैयद जुल्फिकार ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। अजमल वजीर कुछ देर बाद अलहदगी का ऐलान करेंगे। जिसने जाना है जाए, मैं उनको गुड बाय कहूँगा, इसलिए कि एक जमहूरी पार्टी है, वोट इमरान खान का है। और जो जा रहे हैं, जो जिनके चेहरे में देख चुका हूँ, हमारे कुलीग हैं, लेकिन उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही थी। अब वो बयानियाँ बनाकर अगर किसी दूसरी पार्टी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी। 9 मई फसादात से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। खिलाड़ी रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी की लीडरशिप बारहा मुजम्मत कर चुकी, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और उसी पर कारबंद रहे। जलाओ घेराव में हमारा कोई कारकुन मुलविस हुआ तो खुद पुलिस के हवाले करेंगे। कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा छापा मार कार्रवाइयों के लिए खवातीन की अलग टीम बनाई जाए, कोशिश की जाए कि इनको खवातीन पुलिस स्टेशन में रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का PTI के 123 कारकुनान की फौरी रिहाई का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। कारकुनान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हंगामा आराई का मुकदमा। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। अदालत ने पीर को दोबारा पेशी का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में 9 मई को हंगामा राई में मुलविस शरपसंद अनासर का डेटा पुलिस ने जमा कर लिया है, जबकि पुलिस ने पहले मरहले में 92 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त में MPA समेत साबिक MNAs भी शामिल हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। 9 मई फसादात के जख्मियों की अयादत की। DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस नासिर अली रिजवी की जख्मी आंख का बाखूबी मुआयना किया। इलाज की सहूलियात पर इजहार इत्मीनान भी किया।
ये मुल्क हमारा है, इसके जरे जरे से मोहब्बत हमारे रगो पे में समाई है। मुल्क से मोहब्बत और बाहमी रवादारी के फरोग के लिए फनकार बरादरी मुतहरिक कौम के नाम पैगाम में क़ुव्वत और इत्तेहाद का पैगाम दिया, तोड़ के बजाय जोड़ की बात करने पर जोर दिया। सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसी सोच का खात्मा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कामयाबी हमेशा जद्दोजहद करने से मिलती है। पीटीआई का मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल में प्री पोल रैगिंग कर रही है। बल्दियाती नुमाइंदगान को पुलिस के जरिए अगवा किया जा रहा है। MQM भी शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। हिमायत करने पर तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ, चाहते हैं कि डिप्टी मेयर PTI का हो। हाफिज नईमुर रहमान ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया, कहा पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ दावे कर रहे हैं, इनके नंबर्स पूरे नहीं। PTI और जमात इस्लामी मिलकर काम करेगी। अखलाकी तौर पर मेयर हमारा बनता है। जाले रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम कराची और सिंध के लिए काम कर रहे हैं, चाहते हैं जमात इस्लामी इल्जामात के बजाय हमसे बात करे। शहर की तरक्की की खातिर सबको साथ लेकर चलेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा, प्रोजेक्ट की रकम में खुर्द-बुर्द का कोई सबूत मौजूद नहीं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना इख्तियारात से तजावुज किया गया। कामरान कियानी और फवाद हसन फवाद पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम झूठा साबित हुआ। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। साबिक वज़ीर आज़म को 18 मई को भी तलब किया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। वफाकी बजट 9 जून को पेश करने की तैयारी। बजट प्लान आइंदा पीर को तैयार होने का इम्कान। जराये के मुताबिक सालाना 15 करोड़ आमदन वालों पर सुपर टैक्स जारी रखने का फैसला किया गया। वफाकी अखराजात का हजम 10,483 अरब रुपए, महसूलात का टारगेट 8,200 अरब रुपए, 7.56 अरब डॉलर कर्जा वापस किया जाएगा। कर्ज लेने का टारगेट IMF के पैकेज की मुनासबत से रखा जाएगा। नैब का पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन इल्जामात की इंक्वायरी का फैसला। नैब की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस मामले पर तहकीकात की दरख्वास्त की थी। नकल की इजाजत ना मिली तो इम्तिहान नहीं देंगे। बनू में मैट्रिक के तलबा का अनोखे मुतालबे के लिए एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके तोड़ फोड़ की। दीगर स्कूलों में नकल की इजाजत का भी शिकवा कर दिया। कराची के सरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मामला। मकामी मस्जिद का पेश इमाम भी डकैतियों का हमनवा निकला। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारकर दूसरे मुलजिम को धर लिया है। जालसाजों की खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, अटक में कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों लीटर मुज़र सेहत दूध, दही, मिठाइयाँ और दीगर अशिया तलफ। फैक्ट्री मालिकान को जुर्माने की सजाएं।